हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर को। झारखंड के पारा शिक्षकों को नए साल का तोहफा। जैसा कि बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2023 से राज्य के पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% की वृद्धि की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। परियोजना निर्देशक द्वारा जिलों में भेजे गए पत्र में कहा गया है कि झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली में शिक्षकों के मानदेय में प्रति वर्ष 4% की बढ़ोतरी का प्रावधान है, पर यह कब से होगी इसकी तिथि निर्धारित नहीं की गई है। ऐसे में मानदेय में वृद्धि हर वर्ष 1 जनवरी से की जाती है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। वैसे पारा शिक्षक जिनके प्रमाण पत्र का सत्यापन हो गया है, उनके संतोष पद सेवा के संपुष्टि प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार से कराया जाए। सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारी जिला शिक्षा अधीक्षक को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कहा गया है। राज्य में वर्तमान 61,421 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें 12,772 शिक्षक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल है, जबकि 47,191 शिक्षक प्रशिक्षित है। वहीं राज्य में 1,458 शिक्षक अप्रशिक्षित है। बताया जा रहा है कि आकलन परीक्षा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रमाण पत्र का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। राज्य में लगभग 20,000 पारा शिक्षकों का प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है। सर्दी में भी गर्मी का एहसास। बताया जा रहा है कि नए साल में अब तक कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में लोग मौज मस्ती के लिए घरों से निकलने के बेताब हैं, लेकिन उन्हें यह चिंता सता रही है कि इस बार मौसम कैसा रहेगा। क्या वीकेंड का मजा ले पाएंगे या ठंड में ठिठुरने की विवश होंगे। मौसम केंद्र रांची ने नए साल में कोहरा या धुंध के बाद मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में लोग नए साल का जमकर मजा उठा सकते हैं। राज्य के पूर्वी भाग में कहीं कहीं हल्के मध्य दर्जे के कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। वहीं 31 दिसंबर तक सुबह में धुंध और बाद में आसमान साफ रहेंगे। नए साल के पहले और दूसरे दिन की बात करें तो सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का आसार दिख रहे हैं। झारखंड में 37 लाख लाभार्थियों के खाते में भेजे गए 951 करोड़। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा 20 साल में ऐसी चुनौती कभी नहीं आई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के 3 साल पूरा होने पर गुरुवार को 3 योजनाओं के तहत 37 लाख रुपए से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में करीब 951 करोड़ रुपए जमा कराए। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने खिलाड़ियों के लिए एक पोर्टल शुरू किया है और विकास योजना पर नजर रखने के लिए जोहार परियोजना पोर्टल शुरू की। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले 3 साल बहुत चुनौतीपूर्ण रहे। राज्य ने कोविड-19 महामारी को झेला, जहां अर्थव्यवस्था और जीविका के विकल्प थम नहीं रहे हैं। उन्हें नहीं लगता है कि पिछले 20 साल में राज्य की किसी सरकार ऐसी चुनौती का सामना किया होगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि सूखा राहत योजना, मैट्रिक से पहले छात्रवृत्ति और सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत लाखों अभ्यर्थियों के खाते में सीधे राशि भेजी गई है। गुमला के रायडी में 20 हाथियों का झुंड, मचा रहा उत्पात, फसलों को रौंदा, कई घरों को तोड़ा। बताया जा रहा है कि राज्य के गुमला जिले में रायडी प्रखंड में 20 हाथियों का झुंड घुसा है। इसमें 3-4 बच्चा हाथी भी है। बीते 5 दिनों से रायडी ब्लॉक के गांवों में ये हाथी घूम रहे हैं। गांव में उत्पात मचा रहे हैं, फसल बर्बाद कर रहे हैं, घर को तोड़ रहे हैं। गांव के लोग डरे हुए हैं। गुरुवार को ऊपर खंडवा पंचायत के सोपो गांव में 5वें दिन भी जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। बुधवार को रात्रि 20 जंगली हाथियों के झुंड ने 4 किसानों के घर को ध्वस्त कर दिया है। अन्य किसानों के खेत में लगे फसल को भी बर्बाद कर दिया है। ग्रामीण दहशत से रात गुजार रहे हैं। एक ही परिवार के 3 भाइयों का घर ध्वस्त कर दिया है, तो वहीं दर्जनों किसानों के खेत में लगे फसल को भी नष्ट कर दिया है। जेएसएससी के नाम से बनाई जा रही फर्जी वेबसाइट बनाकर फैलाई जा रही है भ्रामक जानकारी। हो सकते हैं धोखाधड़ी का शिकार। बताया जा रहा है कि राज्य में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकृत आयोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की फर्जी वेबसाइट बना ली गई है। आयोग इस फर्जी वेबसाइट से परेशान है। इस फर्जी वेबसाइट का मामला संज्ञान में आने के बाद आयोग ने इनकी जानकारी देते हुए अभ्यर्थियों एवं नागरिकों को सतर्क किया है। यह फर्जी वेबसाइट है जिसे खोलने पर आयोग की हूबहू वेबसाइट खुल जाती है, हालांकि उसमें पुरानी सूचनाएं दी जाती है। आयोग के अनुसार ऐसी सूचना मिली है कि असामाजिक तत्वों द्वारा आयोग का फर्जी एवं नामी वेबसाइट बनाकर उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं से संबंधित भ्रामक सूचनाओं एवं विज्ञापन का प्रकाशन किया जा रहा है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की संबंधी कार्रवाई की जा रही है। फर्जी मेडिकल प्रैक्टिस करने वालों पर कसेगा शिकंजा। सीबीआई का देश के 14 राज्यों के 91 ठिकानों पर एक साथ हुआ छापा।
बताया जा रहा है कि विदेश से मेडिकल के स्नातक के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर राज्यों में मेडिकल काउंसलिंग से मेडिकल प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के मामले की जांच कर रही है। सीबीआई की टीम ने झारखंड सहित 14 राज्यों के 91 ठिकानों पर गुरुवार को एक साथ छापेमारी की है। झारखंड में यह छापेमारी बोकारो में हुई है। बोकारो में चास शिव शक्ति कॉलोनी निवासी विनोद कुमार के बेटे मुकेश कुमार के ठिकाने पर पहुंची सीबीआई की टीम छानबीन में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। मुकेश कुमार ने 2015 में रूस से एमबीबीएस करने का दावा किया है। सीबीआई की सूत्रों के अनुसार फाइनल परीक्षा में उन्हें असफल घोषित किया गया था। उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस के लिए बिहार मेडिकल काउंसलिंग से 27 अक्टूबर 2015 को रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जिसे राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने पकड़ा और फिर प्राथमिकी दर्ज के आरोप बनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई ने 21 दिसंबर को दर्ज की है प्राथमिकी। कोरोना के दौरान झारखंड सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए ऐसे की है रोजगार की व्यवस्था। बताया जा रहा है कि कोरोना का समय हर लोगों के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। रोजाना की जिंदगी थम सी गई थी। देश और प्रदेश के विकास पर मानो तो ब्रेक लगा दिया गया है। इस दौरान सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी हुई हो तो वो प्रवासी मजदूर। काम बंद हो जाने के कारण लोगों को पैदल घर वापस आना पड़ा, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलवाई थी। वहीं अति दुर्गमी इलाकों में फंसे लोगों के लिए झारखंड सरकार ने हवाई जहाज की भी व्यवस्था कराई थी। लेकिन प्रदेश के मजदूरों के लिए यहाँ आने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई, क्योंकि काम नहीं होने के कारण उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने उनके लिए रोजगार देने की कवायद शुरू कर दी है। सरकार की कौशल विकास मिशन और झारखंड स्टेट प्रमोशन सोसाइटी जैसे संस्थानों ने कुशल मजदूरों की पहचान कर उनकी स्किल मैपिंग शुरू कर दी गई है। गढ़वा में भू माफिया का खेल, डिमांड एलपीसी और बिना ऑनलाइन रसीद के 9 लोगों की जमीन हो गई रजिस्ट्री। बताया जा रहा है कि न डिमांड, न एलपीसी और न ऑनलाइन रसीद, लेकिन कर दिया गया जमीन का रजिस्ट्रेशन। वह अभी 1-2 नहीं बल्कि 9 लोगों का। आम लोगों को भले ही अपने पुरखों की जमीन बेचने के लिए एलपीसी से लेकर पुराने खतियान जुटाने में 100 लफड़े झेलने पड़ते हैं, लेकिन यह नियम भू माफियों के लिए नहीं है। गढ़वा शहर के सोनपुरवा मुहल्ला स्थित 9 लोगों का जमीन बेच दिया गया है, लेकिन इस जमीन का डिमांड साल 2019 से ही स्थगित कर दिया गया था। इसके अलावा नियमानुसार जमीन बेचने की प्रस्तुत दस्तावेज केवाला में एलपीसी भी नहीं लाया गया है। इसका ऑनलाइन रसीद भी 2018 और 19 की डिमांड स्थगित होने के बाद निर्गत नहीं है। हेमंत सोरेन के 3 साल पूरे होने पर भाजपा ने जारी किया 16 पन्ने का चार्जशीट। बोले सच्चाई छिपा रही है सीएम। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 3 साल के कार्यकाल को विरोधी दल भाजपा ने विफलताओं से भरा करार दिया है। गुरुवार को भाजपा कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष दीपक कुमार ने सरकार के खिलाफ 16 पन्ने का चार्जशीट जारी किया है। इसमें हर मोर्चे पर सरकार को असफल जताते हुए आलोचना की है। बताया है कि मुख्यमंत्री सच्चाई को छिपा रहे हैं। वे प्रदर्शन पर ध्यान देते हुए राज्य को भला हो जाता है। एक समय ऐसा था जब अपने आप को बिहारी कहने में शर्म महसूस होती थी। आज सरकार ने उसी स्थिति में झारखंड को पहुंचा दिया है, जहां अपने आप को झारखंडी कहने में शर्म महसूस होती है। उन पर आरोप लगाया गया है कि राज्य में चौतरफा भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था और आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। कहा गया है कि केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाना सरासर झूठ है। एक तरफ राज्य सरकार ज़्यादा राशि खर्च करने का दावा करती है, तो दूसरी ओर कोरोना का भी रोना रोती है। इससे स्पष्ट है कि जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। चीन में कोरोना का तांडव, भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला, नए साल से लागू किया जाएगा। चीन में कोरोना वायरस के तांडव ने आम लोगों से लेकर सरकार तक को परेशान कर दिया है। जापान समेत कई अन्य देशों में भी हाल के समय में कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना को लेकर बढ़ती टेंशन के बीच भारत सरकार ने गुरुवार को अहम कदम उठाते हुए 6 देशों से आने वाले नागरिकों के लिए कोरोना की RT-PCR जांच के अनिवार्य कर दिया गया है। नए साल में यह फैसला लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके जानकारी दी है। 1 जनवरी 2023 से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों को RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं किसी भी प्रकार का अपडेट लाऊं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।